नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन सेक्टर में और खास करके मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में 2-3 विवाद चल रहे हैं। उसमें से एक विवाद का जिक्र आज हम आपके सामने करने वाले हैं। इस विवाद का नाम है कि क्या नॉन एमबीबीएस स्टूडेंट्स क्या एमबीबीएस या मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं? क्या फैकल्टीज बन सकते हैं? इसके ऊपर एक विवाद छिड़ा हुआ है। इसका मतलब आप ये मत निकालने लगिएगा कि हम बात कर रहे हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस की कि क्या कोई मुन्ना भाई की तरह एमबीबीएस करने की कोशिश कर रहा था और वो आगे बढ़कर पढ़ा पा रहा है कि नहीं। यहाँ ऐसी बात तो शायद नहीं होगी, पर हाँ फिर भी जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं और जो लोग नॉन एमबीबीएस है उनके बीच में एक थोड़ा सा भेदभाव दिख रहा है। यहाँ पे एक एनाटॉमी ये भी बनाई गई कि कहा जा रहा है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जैसा चाह रहे थे कि सिर्फ जादूगरी प्योर ब्लड वाले सीखे, मतलब एमबीबीएस वाले ही सिर्फ एमबीबीएस के उसमें खेमे में रहें। ये बात भी कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं, वो अपना नाम भले ही ना देना चाह रहे हो। पर हम आपको बता दें, हाँ ये बात बड़ी है कि क्या नॉन एमबीबीएस स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं क्या? आखिर ये विवाद उठा क्यों? आपको पता है नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी 2020 में सक्रिय होता है, काम करना चालू करता है और आज उसका एक ड्राफ्ट पब्लिक में पड़ा हुआ है। ड्राफ्ट मतलब रूल्स बनाने की कोशिश की जा रही है फैकल्टीज के लिए, वो आप सबके समक्ष आ चुका है। उस ड्राफ्ट में उसने लिखने की कोशिश की है टीचर्स एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन टीईक्यू इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, कि क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होंगे लोगों के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पढ़ाना चाहते हैं। इसमें लिखा है नॉन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो नॉन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास एमएससी और पीएचडी की डिग्री है। तो सर एक बात तो तय है कि ये लोग हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं। नॉन मेडिकल है मतलब एमबीबीएस बैकग्राउंड से नहीं है, दे हैव डन एमएससी, दे हैव डन पीएचडी। और क्या ये मेडिकल स्टूडेंट्स को एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी पढ़ा सकते हैं ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान? अब आप सोचेंगे ट्रांजिशनल पीरियड क्या है? इस बात का जिक्र ट्रांजिशनल पीरियड कितना होगा, क्या होगा, ये कहीं किया नहीं है। पर ये लिखा है कि चूंकि हमारे पास लोगों की कमी है, जो फैकल्टीज बनते हैं वो एमडी या एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हम लोग एमएससी और पीएचडी डिग्री वाले लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर एक विवाद छिड़ा है, क्या है अभी और बताते हैं। पर उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आपका प्रीलिम्स आ रहा है, आपने देखा कल नोटिफिकेशन आ गया, प्रीलिम्स आने वाला है। अब प्रीलिम्स के लिए आप सोचेंगे कि मैं क्या फास्ट क्रैश कोर्स एक ज्वाइन कर लूं। सर आप फास्ट बोल के तो मत करिए, पर आप जेन्युइन ईमानदार चीज को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11999 में हमारा एक कोर्स है जो कि चालू हो चुका है और एक नया बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम 28 जनवरी से। सीएमसी कोड लगाइए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, बहुत फायदा मिलेगा आपको। हम आपको बता दें कि विवाद का अगर सीरियस नोट पे हम जाकर देखें सर, तो मजाक नहीं है कि कोई मुन्ना भाई है, यहाँ पे लोग स्टडीड है, दे आर एजुकेटेड पर्सन। अगर एनाटॉमी पढ़ाने की बात की जाएगी तो जिसका एमएससी मेडिकल एनाटॉमी में और पीएचडी हो मेडिकल एनाटॉमी में वही पढ़ा सकता है। अगर बायोकेमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो यहां भी क्वालिफिकेशन है कि आपको एमएससी और पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में लेनी होगी। फिजियोलॉजी अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो उसके पास भी एमएससी की डिग्री होनी चाहिए और पीएचडी होना चाहिए, किसमें, फिजियोलॉजी में। मतलब क्लियर कर दिया हमने कि आपने रिसर्च किया हो, थीसिस किया हो, पीएचडी किया हो, तभी आप जाकर पढ़ा सकते हैं। पर इस पर विवाद उठा। नेशनल मेडिकल कमीशन के ऊपर इल्जाम लगा कि आपको बनाया गया था 2019 के एक्ट के माध्यम से और 2020 में आप सक्रिय होते हैं कि आप एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, सारी दुनिया मेडिकल साइंस की बदल देंगे आप, और आप क्वालिटी लेकर आएंगे, आप लोगों का बेहतर रिक्रूटमेंट करेंगे, आप फैकल्टी के बढ़िया रेगुलेशंस देंगे। आज इनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट से मेडिकल की चीजों को कैसे पढ़वाएंगे। ये एनएमसी जो है ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर रहा था, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी एक बहुत पुरानी बॉडी थी 1934 की, जो स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस लेकर आती थी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो आया उसके ऊपर इल्जाम लगा गया कि सर आपके रेगुलेशंस खोखले हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स कैसे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, आप बताइए। अब इसके एनालिसिस में उतरते हैं और समझते हैं। मेरा पहला एनालिसिस का पार्ट ये था कि मेरे पास टीचिंग स्टाफ का शॉर्टेज है। उसका रीजन भी हम आपको देंगे। जो लोग एमबीबीएस या फिर एमडी कर लेते हैं उनका रुझान टीचिंग की तरफ नहीं होता। वो कोशिश करते हैं कि वो मेडिकल कॉलेजेस से निकलें और अपने क्लिनिकल रोल्स में चले जाएं, बजाय के टीचिंग रोल्स में। एमबीबीएस एमडी करने के बाद लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लें, थोड़ा नाम कमाए, एक्सपीरियंस कमाए, और उसके बाद वो अपना क्लिनिक खोलकर आराम से चले जाते हैं। ये लोग रूरल एरियाज में भी कम जाना चाहते हैं। इनके ऊपर अगर ये सरकारी है तो बाध्यता बन जाती है, पर अगर प्राइवेट है तो वहां बहुत कम आपको दिखेंगे। 80% हमारे सेंटर्स कम्युनिटी के जो रूरल एरियाज में है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं, उनमें वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं, डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास।
तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अर्बन में टियर 1 टियर 2 में होंगे और अपने क्लिनिक चला रहे होंगे। खैर, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे पास टीचिंग स्टाफ तो और कम है। दूसरी बात, आज से 70 साल का अगर मैं इतिहास निकाल कर देख रहा हूं, नॉन मेडिकल फैकल्टी हमारा एक इंटीग्रल पार्ट रही है मेडिकल एजुकेशन का, तो ये कोई अनोखी चीज नहीं हो रही है। यहां पर पहले एमएससी की बात की जाती थी, अब एमएससी के साथ पीएचडी भी जोड़ा जा रहा है, ये तो एक अच्छी बात है। तो हमारे पास नियरली 70 साल से 7 डिकेड से इमेजिन वी वर हैविंग नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल पीपल हैविंग मेडिकल टीचिंग थिंग बीइंग डन एंड देयर वाज सच अ ग्रेट इंटीग्रेशन। आज अचानक से बात क्यों आने लगी? लोग इस बात से परेशान हैं कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है, मतलब जो एक कम समय का है, तो जिन लोगों को मैं नियुक्त कर रहा हूं जो नॉन मेडिकल के हैं, क्या ये परमानेंट फैकल्टी तो नहीं बन जाएंगे? इस बात से कुछ लोग खौफ में हैं, डर रहे हैं। और ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, कुछ लोग का ये मानना है, कुछ डॉक्टर्स का, कि डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। जिसको डिजीज का पैथोलॉजी पढ़ना है, अगर वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर से नहीं पढ़ेगा तो नहीं समझ पाएगा चीजों को। हालांकि इसका बिल्कुल खंडन करते हुए लोगों ने कहा है कि हम पैथोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एनाटॉमी जो कि बेसिक कोर चीजें हैं वो पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो पीएचडी कर रखा है वो इन चीजों को बेहतर तरीके से जानता है। तो एनालिसिस में तो क्लियर आ रहा है कि हमारे पास शायद वाद विवाद दोनों है, पर पॉइंट इज अगर हमारे पास टीचिंग स्टाफ का शॉर्टेज है तो मेरे हॉस्पिटल्स में, मेरे कॉलेजेस में पढ़ाएगा कौन? हमने इंटरनेशनल झांकने की कोशिश की। हमारे यहां से लोग रशिया जाते हैं, हमारे यहां से लोग जॉर्जिया जाते हैं। जॉर्जिया 2023 का एक बहुत बड़ा सेंटर है जहां हमारे लोग से जाके जॉर्जिया में मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे। हमने वहां के आंकड़े निकाले। उन आंकड़ों में हमें जॉर्जिया हो, रशिया हो, यूक्रेन हो या फिर यूएसए और यूके हो, हमने देखा कि वहां पर 60 से 70% फैकल्टी जो है वो बेसिक साइंसेस की जो है वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से ही है। जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब में जो है उसमें 60 से 70% लोग जो पढ़ा रहे हैं वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, वो एक प्रोफेसर के तौर पर वहां नियुक्त हैं। तो पॉइंट तो बहुत क्लियर हो गया कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऐसा कर रहा है तो ऐसा कोई गलत नहीं करना। एंड दीज आर बीइंग वेल वर्स्ड, दीज आर एजुकेटेड पीपल, उनके पास बहुत रिसर्च है और वो बेसिक साइंस पढ़ा रहे हैं, ना कि पैथोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जो स्वाभाविक सी बात है कि एमबीबीएस एमडी करके ही कोई पढ़ाएगा। तो बहरहाल इस मुद्दे को यहां पे अगर हम विराम दें और कहें कि एक एवोल्यूशनरी अप्रोच, एक इंटीग्रेशन अप्रोच हमें जरूर अपनाना चाहिए। हम सिर्फ एक को हैव और हैव नॉट में बांट देंगे तो काम नहीं चलेगा। एक इंटीग्रेशन अप्रोच सामने आना चाहिए जो कि शायद एक बेहतर बेहतर भविष्य की तरफ हमें ले जाएगा। आपके क्या इसमें राय है, आपके क्या ओपिनियंस हैं? जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसमें, कि अगर कोई एमएससी पीएचडी कर रखा है तो क्या वो बहुत अच्छा खासा पढ़ लिख लिया है तो क्या वो पढ़ा नहीं सकता है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। बाकी हम आपको बता दें कि 2026-27 में जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, आपके लिए एक बेहतरीन बैच है। 55% ऑफ चल रहा है उस बैच पे, प्लस अश्योरेंस है कि अगर आपने 18 महीने उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लिया है और अगर आपका मान लीजिए किन्हीं कारणवश नहीं हुआ, पर आपने ईमानदारी से पढ़ी है, तो हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। ये संभव है सीएमसी कोड पर। साथ ही में हमारा बैचेस जो हमारे, हम आपको बता दें, 2026 का आरंभ बैच है, शिखर है 2026 का हिंदी में, इग्नाइट 2026 का है इंग्लिश में। ये सारे बैचेस अपने अपने डेट पे चालू हो रहे हैं, जो आ रही हैं 27, 28, 30 को चालू हो रही हैं। हिंदी वाला बैच हमारा 18 से चालू हो चुका है, तो जुड़ जाइए और बेहतर फायदा उठाइए। हाँ, 26 जनवरी को आप सुबह परेड देख रहे होंगे, एक काम करिएगा, 11 बजे अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाइएगा, टेस्ट दे दीजिएगा। जो लोग 2025 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, आपको रैंक पता चलेगी और बेहतर आपको पता चलेगा कि मैं कहां स्टैंड करता हूं 2025 26 जनवरी। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।